किशन हरचंदानी, ये नाम हमारे भारतीय कॉमिक्स उद्योग का एक जाना पहचाना नाम है। एक लंबे अरसे से ये इस कॉमिक्स उद्योग से जुड़े हुए हैं। टेक्निकल कंट्रीब्यूशन की बात करें हम अगर भारतीय कॉमिक्स इंडस्ट्री के लिए, तो अक्रॉस कॉमिक्स पब्लिशिंग हाउसेस के साथ ये एक लंबे अरसे से डिफरेंट कैपेसिटी में जुड़े हुए थे। चाहे वो पीस डिज़ाइनिंग की बात हो, चाहे वो लेटरिंग की बात हो, चाहे वो लोगो डिज़ाइनिंग की बात हो, और इस सब के इतर एज अ यूट्यूबर भी इन्होंने अपनी एक अच्छी खासी पहचान बनाई हुई है। और अभी रिसेंटली काफ़ी चर्चा में थे। इनका जो मेजर अटेम्प्ट है कॉमिक्स मेकिंग को लेकर, कॉमिक्स पब्लिशिंग को लेकर, वो था एक्ट ऑफ हेल अ ग्लिम्प्स ऑफ नाक्रो। सो इस नाम से ये जो कॉमिक बुक आई थी, ये काफ़ी चर्चा में रही क्योंकि फर्स्ट टाइम पॉसिबली इन द इंडियन कॉमिक्स इंडस्ट्री AI जनरेटेड आर्ट का इस्तेमाल हुआ और बहुतायत में हुआ। तो वो एक रीज़न था। उसी कड़ी में अभी हाल ही में नई कॉमिक बुक लेकर आए हैं, एक्ट ऑफ हेल द रॉथ ऑफ नाक्रो, ये इसका इंग्लिश संस्करण है और ये रही उसकी हिंदी कॉपी। सो इस कॉमिक बुक की पढ़ाई लिखाई हमने कर ली है और अब इसका रिव्यू हम करेंगे। उससे पहले दो बातें दोस्तों। पहला ये कि किशन जी मेरे परिचित हैं और कॉमिक्स से जुड़ी हुई चीज़ों को लेकर हमारी गाहें बगाहें चर्चा होती रहती है। दूसरी बात, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जनरेटेड जो आर्ट वर्क होता है, आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ दिस प्रैक्टिस, बट मैं कोशिश करूँगा कि मेरा जो आज का रिव्यू है वो इन दोनों बातों से प्रभावित ना हो। इसके इंडिपेंडेंटली मैं इस कॉमिक बुक की समीक्षा करूँगा। मेरा नाम है धीरेन्द्र दोस्तों, और एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का कॉमिक्स एनिमल पे। चलिए शुरू करते हैं इस रिव्यू को। तो चलिए दोस्तों, इस रिव्यू का श्री गणेश करते हैं और टीम के बारे में हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नज़र आप दौड़ा लीजिए इसके कवर आर्ट पर। ये किशन जी द्वारा बनाया गया है ऑफ कोर्स AI की मदद से, और ये है इसका बैक कवर। एट द बॉटम ऑफ दिस बैक कवर आप देख सकते हैं कि पेरेंटल एडवाइजरी जारी की हुई है। पब्लिशिंग कंपनी वाटरकोर के बारे में मेंशन है और उसके डिस्ट्रीब्यूटिंग पार्टनर कॉमिक हवेली का भी जिक्र है। अब अंदर हम चलते हैं, बात करते हैं टीम के। तो किशन हरचंदानी जी द्वारा बनाया गया कॉन्सेप्ट है और स्टोरी लाइन है, उसी के साथ साथ उन्होंने कैरेक्टर्स और बैकग्राउंड पे भी काम किया है। आर्टवर्क में AI के साथ साथ कॉमिक्स इंडिया स्टूडियो की क्रिएटिव टीम की भी मदद ली गई है और लेटर्स और ग्राफिक डिज़ाइन का काम लखन शर्मा ने किया है। बाकी सब मैं आपको बता चुका हूँ। अब बात कर लेते हैं क्विकली स्टोरी लाइन की। सो कहानी की बात करूँ दोस्तों, तो ये कॉमिक बुक नाक्रो नामक किरदार के बारे में बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन देती है। नाक्रो कोई और नहीं बल्कि यमराज का डेथ एजेंट है जो उनके दिए हुए असाइनमेंट्स को एग्जीक्यूट करता है। और ये जो अरेंजमेंट है ये बहुत गजब है। अगर वो यमराज के दिए हुए असाइनमेंट्स डिज़ायर्ड वे में पूरे करता है तो उसे मोटिवेट करने के लिए यमराज जी ने शानदार पर्क्स भी निर्धारित किए हुए हैं, मच लाइक का कॉर्पोरेट सेटअप। लेकिन कहानी का टर्निंग पॉइंट यही है जब नाक्रो का ज़मीर जाग जाता है और वो महज एक कठपुतली बना नहीं रह पाता और खुद ही इंडिपेंडेंटली कुछ डिसीजंस ले लेता है। और यही बात इस अदरवाइज रूटीन स्टोरी लाइन में थोड़ा सा ट्विस्ट ले आती है। आर्टवर्क की ओर रुख करते हैं दोस्तों। जहां पिछली कॉमिक्स का आर्टवर्क कंप्लीट AI द्वारा जनरेट किया गया था, वहीं यहां इस कॉमिक बुक में एक हाइब्रिड मॉडल फॉलो किया हुआ है। अर्थात आधा आर्टवर्क AI द्वारा बनाया गया हुआ है और बाकी का आर्टवर्क कॉमिक्स इंडिया स्टूडियो की क्रिएटिव टीम ने ट्रेडिशनल अंदाज में ड्रॉ किया है। जितने भी फ्रेम्स आपको यहाँ दिखेंगे सिंगल कैरेक्टर्स वाले, वो AI से बनाए गए हैं और जितने भी पैनल्स में कुछ एक्शन या कुछ एक्टिविटी चल रही है वो आर्टिस्ट लोगों ने ड्रॉ किए हैं। इस बार एक बात ये ठीक लगी कि समझदारी भरे इस निर्णय से आर्टवर्क में पैनल दर पैनल एक कंटिन्यूटी और ह्यूमन टच देखने को मिला। इस एफर्ट के लिए मैं किशन हरचंदानी जी की सराहना करता हूँ और क्योंकि ये जो एंड प्रोडक्ट निकल के आया है काफ़ी अच्छा बन पड़ा है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कुछ पॉजिटिव्स की। दोस्तों, इस कॉमिक बुक में ये साफ देखने को मिला है कि जो किशन जी हैं उन्होंने एक्स्ट्रा एफर्ट किए हैं अपने रीडरशिप बेस को कुछ एक्स्ट्रा सर्व करने के लिए। मसलन इसमें जो टेक्सचुअल मैटर है वो काफ़ी बहुतायत में है। अनलाइक द प्रीवियस इंस्टॉलमेंट जहाँ पे विजुअल्स की ही भरमार थी एंड द स्टोरी वाज टोल्ड लार्जली थ्रू द विजुअल्स, यहाँ पे स्पीच बैलून्स आपको बहुतायत में मिलेंगे जिसमें नपेतुल अंदाज में टेक्स्ट मैटर डाला हुआ है जो कि सिचुएशंस को और बैकग्राउंड को टाइम टू टाइम एक्सप्लेन करता है, जो कि रीडर को काफ़ी हेल्प करता है स्टोरी का फ्लो और स्टोरी का कॉन्टेक्स्ट समझने में। नंबर 2, पुरानी जो कॉमिक बुक थी वो 20 ऑड पेजेस की थी, जो कि अब बढ़कर 30 पेजेस की हो गई है, जो कि एक एवरेज लेंथ है किसी कॉमिक बुक की। सो अच्छा एक्सपीरियंस देती है आपको इस मामले में। नंबर 3, इसका साइज़ जैसे कि आप देख पा रहे हैं, अब एक पहले थोड़ा सा अटपटा सा साइज था एकदम 1:1 फ्रेम में, अब थोड़ा सा अच्छा दिखता है, एक स्टैंडर्ड कॉमिक बुक साइज़ में भी उपलब्ध है। और एक और चीज़ स्मार्टली उन्होंने करी है, ये जो
कवर आर्ट है मेरे को थोड़ा सा अपीलिंग लगा था, और वो इसके चलते कि यहाँ पे जो ये जैक डेनियल्स की बॉटल लेके घूम रहा है बंदा, ये है तो जेडी की बॉटल ही, लेकिन बहुत स्मार्टली उन्होंने यहाँ पर अगर आप गौर से देखें तो एक्ट ऑफ हेल लिखा हुआ है बॉटल पे। सो ठीक है, मतलब कुछ कॉपीराइट इश्यूज़ वगैरह ना हो, कहीं पे कोई कॉपीराइट क्लेम ना आए, उसके चलते ये समझदारी भरा कार्य किया गया, और वो फील भी बरकरार रखा कि एक स्वैग है बंदे में, मतलब शराब पीता है और स्टाइल में पीता है। सो वो चीज़ यहाँ कन्वे हुई है। और अब बात कर लेते हैं कुछ इम्प्रूवमेंट एरियाज़ की। दोस्तों, दो चीज़ें जो मुझे बहुत खलती हैं किसी भी कॉमिक बुक को जब मैं स्टडी करता हूँ, वो ये कि एक तो उनका जो भाषा की मर्यादा होती है, भाषा के साथ ज़्यादा खिलवाड़ करना नहीं चाहिए, और ग्रामेटिकल एरर्स ये बहुत चुभते हैं मुझे। एज अ लैंग्वेज आई एम अ प्योरिस्ट, मतलब मुझे कोई भी भाषा हो उसको उसी के मूल रूप में ही मतलब उसको फॉलो किया जाना चाहिए, ऐसा मैं मानता हूँ। देखिए, मेरा बस चले तो मैं अपने सारे वीडियोस को एकदम चेस्ट हिंदी में, शुद्ध हिंदी भाषा में पेश करूँ आप सबके सामने, लेकिन फिर मेरा जो ऑडियंस है वो लिमिटेड हो जाएगा। सो मैं इसीलिए सब लोगों को केटर करते हुए आई यूज़ अ मिक्स ऑफ हिंदी, इंग्लिश एंड उर्दू, तो इस तरह से मैं कंटेंट बनाता हूँ। बट कॉमिक बुक जो प्रैक्टिस है उसमें इतनी लिबर्टी होती है कि आप किसी एक भाषा को चूज़ करें, चाहे वो इंग्लिश हो या फिर हिंदी हो, और उस देन उस भाषा के साथ आप न्याय करें, उसके मूल रूप के साथ छेड़छाड़ न करें। सो यहाँ पर वो चीज़ मुझे वो कमी खली। ग्रामेटिकल एरर्स बहुत ही ज़्यादा तादाद में है, मैं कोई एक या दो पेजेस को मतलब पॉइंट आउट नहीं करूँगा। सो वो थोड़ा सा चुभता है एक जगह। और दूसरी बात, ट्रांसलेशन, जो इसका जो हिंदी ट्रांसलेशन था, ये जो इसका हिंदी ट्रांसलेशन है, इसमें यहाँ पर जो कुछ भी मतलब पेश किया गया उसकी आत्मा को मूल स्वरूप में ज़िंदा रखने का काम होता है हिंदी कॉपी का, लेकिन यहाँ पर वो चीज़ थोड़ी सी 19 रह गई। मुझे लगता है कि वहाँ पे भी कुछ काम किया जा सकता है। देखिए, ट्रांसलेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। ट्रांसलेशन का मतलब सिर्फ लिटरल ट्रांसलेशन नहीं होता, आपको जो मूल उसका जो एसेंस होता है, जो कहानी का या डायलॉग का, उसको ज़िंदा रखना होता है। सो चाहे अगर इंग्लिश में कोई मतलब डायलॉग है तो ज़रूरी नहीं कि आप उसका लिटरल ट्रांसलेशन हिंदी में कर दें, उसी के समकक्ष अगर कोई एक्सप्रेशन दूसरी भाषा में भी है तो उसको आप यूज़ करें। ट्रांसलेशन की सक्सेस के पीछे मेन कारण वही होता है। तो दोस्तों, वक्त आ गया है फाइनल वर्डिक्ट का, और मेरा वर्डिक्ट ये है दोस्तों कि इट्स अ गुड वन टाइम रीड, इट्स एन अबव एवरेज कॉमिक बुक। और यहाँ पर ये साफ साफ दिख रहा है कि जो उसकी पिछली इंस्टॉलमेंट थी उसके कंपैरिजन में बहुत से इंप्रूवमेंट इस कॉमिक बुक में हुए हैं, जो कि एक अच्छा संकेत है। AI का भी यूज़ किया गया है, लेकिन नापतुले अंदाज में। इट्स अ हाइब्रिड मॉडल दैट दे हैव फॉलोड, जहाँ पे कुछ एक फ्रेम्स में, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि AI जनरेटेड आर्ट का इस्तेमाल हुआ है, और कुछ जगह ट्रेडिशनल वे में आर्ट वर्क बनाया गया है। सो ये जो हाइब्रिड मॉडल है ये अच्छा काम करता हुआ दिख रहा है। दूसरी बात, किशन जी का ये सपना था कि वो अपने लाइफ टाइम में एक कॉमिक बुक तो ज़रूर बनाएं, और वो सपना उनका पूरा हुआ पिछली कॉमिक बुक के साथ। और अब जब ये दूसरी इंस्टॉलमेंट आ गई है, आई थिंक जब एक बार आपका वो बकेट लिस्ट में टिक ऑफ हो जाता है, उसके बाद सेम चीज़ को अगर आप आगे परस्यू करते हैं तो थोड़ा और सीरियसनेस के साथ आप उसको फॉलो करते हैं। तो वो यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि किशन जी एफर्ट लगा रहे हैं अपने करंट प्रोडक्ट को पिछले प्रोडक्ट से बेहतर बनाने में। एंड आई एम श्योर इसकी जो बाकी इंस्टॉलमेंट्स आगे आएंगी उनमें भी काफ़ी मार्क्ड इंप्रूवमेंट होगा, ऐसा मेरा मानना है। सो एक एवरेज कॉमिक बुक रीडिंग एक्सपीरियंस के हिसाब से आप इसको ले सकते हैं, और मैं आशा करता हूँ कि आने वाले कॉमिक्स और जानदार और शानदार होंगी। उसके लिए किशन हरचंदानी जी को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप अच्छा काम कर रहे हैं, निरंतर इसी एरिया में इसी एरिया में जितना भी स्कोप आपको दिख रहा है इंप्रूवमेंट का, काम करते रहिए। आई एम श्योर रिजल्ट्स काफ़ी सेटिस्फाइंग होंगे। और इसी नोट के साथ दोस्तों, मैं आज विदा लूँगा, जल्दी मिलूँगा आपसे, चलता हूँ, गुड बाय।